हेलो एवरीवन। अगर आप स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हो तो शायद आप सोच रहे होंगे ग्रामर से शुरुआत करनी चाहिए या यह है कि पहले इंग्लिश बोलना शुरू करें या पहले ग्रामर सीखना शुरू करें। सच कहूँ, मैं स्पोकन इंग्लिश के क्लासेस कई सालों से ले रही हूँ और मेरा एम कभी भी ग्रामर से पढ़ाना शुरुआत करना नहीं था। मैं चाहती हूँ कि मेरे लर्नर्स ना पहले दिन से ही बिना डरे इंग्लिश बोलना शुरू कर दें। लेकिन पिछले कुछ सालों में ना मुझे एक बात समझ में आई। प्रॉब्लम तो हेजिटेशन से भी बड़ी थी। प्रॉब्लम थी फाउंडेशन की। स्कूल में हमने ग्रामर पढ़ी, लेकिन कई बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सिर्फ हमने याद किया, डेफिनेशंस रट ली, समझे नहीं ठीक से। इसलिए मैंने शुरू की है एक सीरीज, बैक टू बेसिक्स, ग्रामर मेड इजी फ्रॉम कंफ्यूजन टू क्लैरिटी। यहाँ हम ग्रामर रटेंगे नहीं, ग्रामर को समझेंगे। वी गो बैक टू द बेसिक ग्रामर कॉन्सेप्ट्स, the most important and the most confusing grammar topics from class 7 to class 10. CBSE syllabus. Let me remind you, my aim is not to teach grammar or make you cram the rules. I'll help you understand the concepts in a better way. अपने thoughts किसी और तक पहुंचाने के लिए या अपनी बात एक्सप्रेस करने के लिए हम जो बोलते हैं ना उसको स्पीच कहते हैं। स्पीक से स्पीच। यहाँ स्पीच का मतलब स्पीच देना यानी स्टेज पर भाषण देना नहीं है। स्पीच का मतलब है जो हम बोलते हैं ना, जो हम एक्सप्रेस करते हैं ना, जैसे गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, आई एम हंग्री, ये सब भी स्पीच हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए। द बॉयज लाइक क्रिकेट, क्या आप जानते हैं इस सेंटेंस में बॉयज लाइक और क्रिकेट को इंग्लिश ग्रामर में क्या कहते हैं? अगर आपका आंसर है आई डोंट नो तो बिल्कुल चिंता मत करें। लेकिन अगर आपका आंसर है नाउन, वर्ब, तो भी वीडियो स्किप मत करें, क्योंकि आज हम जो सीखेंगे ना डेफिनेशंस नहीं रटेंगे। हम समझेंगे कि इंग्लिश ग्रामर में वर्ड्स को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। हर पार्ट को एक अलग अलग नाम दिया गया है और वो कैसे किया गया है, क्यों किया गया है, जानेंगे। एक कंपैरिजन देखते हैं। अगर लैंग्वेज एक ट्रेन है तो लेटर्स उस ट्रेन के नट्स एंड बोल्ट्स हैं, वर्ड्स उस ट्रेन के कंपार्टमेंट्स हैं और सेंटेंस वो एक ट्रेन है जो एक कंप्लीट मैसेज कैरी करती है। हर कंपार्टमेंट का अपना एक पर्पस होता है, वैसे ही हर सेंटेंस में हर वर्ड का अपना मीनिंग, अपना पर्पस होता है। एक सेंटेंस से समझते हैं। आई लव मैंगोस। इस सेंटेंस में सिर्फ 3 वर्ड्स हैं, आई, लव एंड मैंगोस। लेकिन जब हम मैंगो बोलते हैं ना, हमारे माइंड में एक इमेज आ जाती है। जब हम लव बोलते हैं तो एक फीलिंग या एक्शन का आइडिया आता है दिमाग में, है ना? हर वर्ड का अपना एक मीनिंग। लेकिन सिर्फ एक मीनिंग ही नहीं, हर वर्ड का सेंटेंस में अपना एक काम भी रहता है। इसलिए ग्रामर कहती है वर्ड्स को उनके काम के हिसाब से ग्रुप में डिवाइड कर देना चाहिए। उन्हीं ग्रुप्स को हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब एक सिंपल सी बात, आप सब जानते हैं कि लैंग्वेज किससे बनती है? सेंटेंस से। और सेंटेंस किससे बनता है? वर्ड्स से। लेकिन क्या आप ये बात समझते हैं कि हर वर्ड सिर्फ मीनिंग ही नहीं लेकर आता, हर वर्ड एक काम भी करता है। मीनिंग प्लस जॉब। एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। सोचिए एक हॉस्पिटल है, वहाँ डॉक्टर है, नर्स है, रिसेप्शनिस्ट है, सिक्योरिटी गार्ड है। सब एक ही हॉस्पिटल में काम करते हैं, लेकिन सबकी ड्यूटी अलग अलग है। डॉक्टर ट्रीटमेंट करता है, रिसेप्शनिस्ट पेशेंट को गाइड करता है, सिक्योरिटी गार्ड सेफ्टी देखता है। अगर सभी डॉक्टर होते तो क्या हॉस्पिटल चल पाता? नहीं ना। सेंटेंस में बिल्कुल ऐसे ही होता है। सेंटेंस में भी अलग अलग वर्ड्स अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हैं और इंग्लिश ग्रामर में उन ड्यूटीज को जो हम नेम्स देते हैं ना, उनको बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीक से स्पीच। द मीनिंग ऑफ द वर्ड इज इंपॉर्टेंट, जॉब इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। बस आज के लिए ये लाइन याद रख लें, एवरी वर्ड हैज अ मीनिंग एंड एवरी वर्ड हैज अ जॉब टू। अब आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का कॉन्सेप्ट ठीक से समझ आ गया ना? नेक्स्ट लेसन में हम मिलेंगे इंग्लिश के पहले सुपर हीरो से, द नेम हीरो, जिसे हम नाउन कहते हैं। आई प्रॉमिस यू, इस पर डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए अपने आप याद हो जाएगा। आपको नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, इन सब चीजों से अब डर नहीं लगेगा। आज का ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ग्रामर रटेंगे नहीं, ग्रामर को समझेंगे, ग्रामर में सोचेंगे। रिमेंबर दिस, ग्रामर मुश्किल नहीं होती, कॉन्सेप्ट का कंफ्यूजन होता है ना, उसकी वजह से मुश्किल लगती है। और इस सीरीज में हम उसी कंफ्यूजन से क्लैरिटी की ओर चलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टेक केयर, बाय बाय।